यशस्वी जायसवाल के ओपनिंग पार्टनर वैभव सूर्यवंशी, लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ी क्या आपको मतलब कितनी एज बची उनके इंडिया खेलने को, ये बताओ। 3 महीने है, 3 महीने। उस दौरान वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। 3 महीने बाद बंदा इंडिया खेल सकेगा, एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, बात लोग ये करें दोनों बात करें कि यशस्वी और वैभव कब खेलेंगे। तो बाहर कौन होगा? रोहित बाहर होंगे या और कौन? अभी तो एंट्री T20 एलिजिबिलिटी की बात हो रही है कि 15 साल की एज होनी चाहिए। अभी मतलब 27 मार्च को 15 साल के पूरे हो जाएंगे। अभिषेक उसके बाद फिर वो रहेगा कि किस एंट्री तो पहले T20 में ही होगी ऑब्वियसली। तो ठीक है ना, अभी ओपन मान लो कर रहा है अभिषेक और संजू, ठीक है, तो संजू बाहर। भाई डिपेंड करता है T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है। मतलब अगला T20, मतलब अगला जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद खेल इंडिया रहा में है। T20 वर्ल्ड कप में क्या ही मतलब जो माहौल रहेगा वो तो है ही है, बट रिजल्ट के बाद लिटरली बता रहा हूँ, मैच देख रहा था मैं, उनके साथ बैटिंग करते हैं जॉर्ज भाई। तो आज जब उसने ना एक 6 मारा है और शॉर्ट बॉल को 6 आप ऐसा मारते हो, तो मुझे ना उसका शॉर्ट बॉल को 6 ऐसा दिख रहा है जैसे स्लॉग वाला 6 मार रहा हूँ। इतने तरीके के 6 मार रहा है यार वो बंदा। उसके बाद टैलेंट है, कुछ लोग हैं भाई जो थोड़ा जिनको डाउट है। किसको डाउट है? अरे मतलब कुछ है भाई, ये ना मेरी तरफ देख के जो अरे मैं बता रहा ना तू हूँ कि जैक फ्रेजर मैकगर काइंड ऑफ जो है कहीं इसका ना हो जाए, बट है बंदा। ये किसी ने नहीं कहा था कि ये हो सकता है, किसी ने उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। जहां जहां वो खेले, अरे किसी ने कहा था मैं कि कह रहा हूँ IPL जिस तरीके से वो बंदा गिन रहा है, मैं मैं कह रहा हूँ रन से ज्यादा उसके छक्के गिनो ना। जिस तरीके से वो सिक्सेस लगा रहा है T20 में तो एसेट हो सकता है। T20 में तो कोई उस दिन भाई 7 गेंदों में 4 छक्के मार दिए थे उसने। पहली 7 गेंदों में 4 छक्के कौन मारा? यार आज 10 ओवर में पता कितना मारा है लोगों ने? अभी उनका स्कोर पता नहीं कितना हो गया, अब तो 400 पहुंच गया। 10 ओवर में आई थिंक उन्होंने मारे 110 रन आज, और जिसमें 70-80 रन उसने मारे। भाई देखो इनकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें आईपीएल में जो इन्होंने किया, उसके बाद तो ये डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर जिसे हम कहते हैं भाई, कि वहां से अलग ही चीज हो गई। जहां जहां इंडिया गई है अंडर 19 की टीम, चाहे वहां लाल बॉल से हो रही है, चाहे वो सफेद बॉल से हो रही है, हर जगह रन, हर जगह सेंचुरी मारी हुई है। तो अब यही है कि भाई देखो सब लोग बात तो यही कर रहे हैं कि भाई कब ये इंडिया खेलेगा। अब एक डिस्कशन क्या हुई जब इन्होंने उनको अरुणाचल को लपेटा, अभी फास्टेस्ट 150 जब करा था वहां पर, तो लोगों ने बोला यार कि अब बिहार, बाय द वे ये भी बता दूं आपको कि बिहार ने जीत लिया है जो है प्लेट फाइनल, तो बिहार अब आपको एलीट में आ जाएगी, अगले सीजन आपको बिहार एलीट में दिख जाएगी। तो पहले बात हुई यार कि वैभव को ना उसका लेवल देखना पड़ेगा, वैभव को ये सब मत खिलाओ यार प्लेट के मैचेस, वो प्लेट के मैचेस, वो अंडर 19 के मैचेस, वो आईपीएल के मैचेस मार भी तो उसी तरह से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर किसी को मार रहा है। अब क्या बोले भाई कि अब इसके लिए मैकग्रा, ब्रेटली, गिलेस्पी, बुमराह, खाली आईपीएल खेले और इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, यही चाहते हैं लोग। आईपीएल में तो वैसे ही यार ये देखो कि वो बंदा जिस अथॉरिटी के साथ खेल रहा है भाई, एज तो उसकी कमी है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट उसको इंडिया में एंट्री मिल जाएगी और इंडियन क्रिकेट के लिए ही खेलेगा। मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? पृथ्वी शॉ को मुझे याद है जब जब एलिजिबल होंगे मिल जाएगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस है मिलनी भी चाहिए इनको। अगर मिलती है एलिजिबिलिटी, सचिन ने जब इंडिया के लिए सबसे अर्ली डेब्यू किसका है? सचिन सर 16 थी, 16 साल। इनकी कितनी है? मतलब फिर मुझे ये एग्जैक्ट बता। मुझे लगता है कि इनसे पहले वैसे हसन रजा जो पाकिस्तान, इंडिया से कोई नहीं है। तो मतलब सबसे यंगेस्ट बंदा हो जाएगा ये इंडिया से डेब्यू करने वाला, सबसे यंगेस्ट। और सचिन ने किया था 1989 में। एक बार कब का है सचिन ने 19? ऐसे तो फिर मैलीकर आ जाएंगी यार, मतलब इंडिया से बात हो रही है। अगर मैं वो फिर अगर मेन में हम हांगकांग देखेंगे, सिक्सेस भी चलेंगे। हसन रजा है 14 साल 233 दिन, मोहम्मद शरीफ ये है बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे 15 साल 116 दिन, गुल्लू चैंपियन हमारे गुलशन झा 15 साल 212 दिन, गुरदीप सिंह है केन्या वर्सेस अफगानिस्तान, ये आपके 15 साल 258 दिन। फिर कनाडा से हैं, कनाडा से अपने NR कुमार, इनका पूरा नाम देख लेता हूँ एक बारी क्या है। अब इनमें वो नेशन देखो ना जो रेगुलर मतलब मेन स्ट्रीम के क्रिकेट खेलते हैं ICC। अब तो ये तो नीतीश कुमार वो वाले यार, अब तो ये यूएस आ गए, कनाडा से पहले यूएस पहुंच गए अभी। इन्होंने पहले कनाडा से करा हुआ, सरकार बदलते रहते ना। इनका जो था, इनका भी डेब्यू 15 साल में था। फिर आपके रोहित पौडेल ने 15 साल 335 दिन, तो मतलब 15 का तो टच होते ही मतलब आपके जो है वैभव एलिजिबल। बट वैभव का वही डिपेंड करता है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन कैसे जाता है। मुझे याद है 1989 में सचिन, और सचिन तो चलो खैर उनकी बात अलग है। सचिन की एज थी 16 साल 238 दिन, और शाहिद अफरीदी की एज थी जो उन्होंने बाद में बताया था कि मेरी गलत एज थी, 16 साल 215 दिन। यार वो शाहिद को तो नहीं लाया, इसमें तो कुछ बेटर है। तो यार मतलब देखो 14 साल में बस एक ही बंदा है हसन रजा, 15 साल में पाकिस्तान से है अभी। हाँ 15 साल में वैभव हो सकता है। और वैभव ने यार देखो ये अशोक शर्मा जो है गुजरात, जिनको अब साइन किया है गुजरात की तरफ, अच्छी बॉल डालते हैं, पहले राजस्थान रॉयल्स में थे वो, तो उन्होंने बोला कि यार देखो प्लेयर तो अच्छा था पहले से, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि मैं उससे कुछ ले रहा हूँ, बट उन्होंने बोला था कि यार मैं इस मामले में जरूर क्रेडिट दूंगा राजस्थान रॉयल्स, जिस तरीके से उन्होंने तैयार किया उसको,
और राजस्थान रॉयल्स ने तैयारियों में तो यार देखो, चाहे ध्रुव जुरेल हो चाहे यशस्वी हो, अच्छे खिलाड़ी थे, बट एक होता है ना कि अच्छे खिलाड़ियों को भी एक वो चाहिए होता है। एक चीज सही है, राजस्थान रॉयल्स कोई बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं है आईपीएल की हमेशा से, बट एक चीज आप किसी हर टीम से एसोसिएट करते हो, जैसे हम मुंबई से बात करते रहे, स्काउट अच्छे करते थे, जब ये हार्दिक को लेके आए, जब ये कृणाल को लेके आए, स्काउट अच्छे करते थे। राजस्थान के साथ हमेशा से ये चीज इंडियन टैलेंट, यंगस्टर वाला, देखो इसके लिए इनको आप चाहे ट्रॉफी जीते ना जीते 10 नंबर पे खत्म करे, जहां करे वो बात अलग है, पर ये टैग उनके साथ सालों साल चलता रहेगा। इंडियन यंगस्टर देखना, ढूंढना, वो करना, इसके लिए क्रेडिट राजस्थान को हमेशा जाएगा। नहीं, बट उसके साथ साथ ये ना कि वही अल्टीमेटली एट द सेम टाइम हम बोल रहे हैं कि अभी तक देखो वैभव को भी जो है क्रेडिट है कि जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्योंकि देखो आईपीएल में भी देखो मेरे को लगा था जब इनको पिक भी किया, इनके नाम को लेकर चर्चा थी, एज ग्रुप वाली चर्चा थी, मैचेस उतने वो आते नहीं थे, तो मेरे को लगा था कि देखो अच्छा मार्केटिंग वो है इन टर्म्स ऑफ आप पिक करते हो कि भाई सबसे यंग प्लेयर हमारे पास है, आईपीएल का सबसे यंग मैंने इसकी रील देखी और खिलाने का भी नहीं था उनका, उनको खिलाने का संजू का वो लफड़ा तो हुआ। हाँ। नेट्स वाला आया ये- ना, जब नहीं, जोफ्रा आर्चर को पुल हुक नहीं, करके तब भी जब खेलने सब- का नहीं, उठाया खेलने नहीं का था, उस वो टाइम पे आने लगी थी, बातें होने लगी यार थी देखो कि क्या होता है, अगर आपकी बैटिंग जो क्रिकेट ड्रॉप देखता हो रही है है, तो उस बंदे को क्यों संजू का लफड़ा हुआ, इनकी नेट्स वाली लगातार इनका था, जो जोफ्रा वाला था, उसमें ये अच्छा था कि लेंथ अच्छी पिक कर रहा था, सबसे खास बात थी। और यार जोफ्रा नेट्स पे भी डाल रहा हो तो भी जोफ्रा ही है, जिराफ तो वो नहीं जाएगा वो। बट ये होता है ना कि इवेंचुअली आपको एक ही लगता है कि नेट्स में आप अगर किसी का वीडियो डाल रहे हो तो बेस्ट वीडियो डालते हो, हाँ। नेट्स में आप बीट होते हो थोड़ी दिखाओगे। 15 साल का बच्चा, जैसे मुझे याद है नितिश राणा ने बात कही थी, नितिश राणा बोल्ट को लेके कह रहा था, नितिश राणा बोला मैंने बोल्ट को, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे, तो उन्होंने बोला मैं बोल्ट को खेल रहा था, बोल्ट की बॉल मुझे, अब नितिश राणा यार आज की डेट में कुछ भी कहो, अच्छे क्रिकेटर है, भले वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, बट मैं खेल नहीं पा रहा था, और वही रोहित भाई उनको नेट्स पे बढ़ा अच्छा, रहा था। नहीं, मिचेल जॉनसन के लिए था। नहीं हाँ, बोल्ट जॉनसन के के लिए लिए था, था, जॉनसन पक्का। के लिए था, अच्छा मैं फिर वहां गलत हूँ। जॉनसन की पेस के लेकर उन्होंने बोला था, तो वो भाई देखो और वैभव को अभी भी क्या है, जिसे हम कहते हैं कि भाई देखो आपको अंडर 19 में दो तरीके की केस स्टडीज चलती है, एक पृथ्वी शॉ की भी चलती है, फिर एक तरफ विराट हैं, जडेजा हैं, बाकी भी तमाम लड़के जो सेटअप से ऊपर आए हैं, तो आपको किस रास्ते पर जाना है। इवन यशस्वी के लिए भी अभी हम ये बात करते हैं भाई भटकना नहीं है आगे, तो वैभव का देखो गेम को लेकर कोई डाउट नहीं, और गेम में कोई आपको ये नहीं कह रहा कि भाई अब ऐसे खेलियो, अब वैसे खेलो, T20 जब खेल रहा है तो ऐसे ही खेलना है। वनडे की गेम जैसे उस दिन जब पाकिस्तान वाला फाइनल था, और बेहतर थोड़ा सा अप्लाई करना था, प्लस दूसरा उसके बाद जो हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें हुई वो नहीं करनी, क्योंकि यार देखो फिर वही है पृथ्वी शॉ से पहले फिर आप सीधे विनोद कांबली के पास जाते हो। टैलेंट की कमियां ऐसा है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लेयर्स कोई नहीं था जो कम था, तो वैभव को भी हेड अभी तो डाउन रखना पड़ता है यार। पहली चीज क्या है भाई कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताना है, यहाँ पर जो आपका अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया भाई, पाकिस्तान से आप हारे हो ना, जो भी कह लो आप, उस मैच में उस फाइनल में जो दूसरी तरफ के उनके ओपनर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी बैटिंग करके गए थे वो, बढ़िया इनिंग्स, ऐसा लगता है कि वो 200 ना कर दे अगर खेलता रहता है ना। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, वो कोई वो थे यार, मनहास थे या कुछ थे वो शायद, ऐसे नाम था। हाँ मनहास या कुछ थे वो शायद, मेरे ख्याल से भाई लोग बता देंगे। बट वैभव के लिए मतलब ये है कि भाई सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी, इवन नॉट जस्ट इन इंडियन सर्किट, इंडियन सेटअप और इंडियन क्रिकेट, सारे के सारे लोग जो हैं वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं करीबी से, और सबको इंतजार ये है कि भाई कि कब तक जो है वैभव सूर्यवंशी का तूफान इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको देखने को मिलेगा। यूथ ओडीआईज, यूथ टेस्ट, सबसे तेज 50, सबसे तेज शतक, इवन अब विजय हजारे, सैयद मुश्ताक में चाहे लिस्ट है, और ये सब मिला के देख लो आप, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। लिटरली अब तो ऐसा रहता है ना कि मैच अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप जाके सीधा देखते हो कि वैभव के सिक्सेस कितने हैं। यार वैभव आपको पता रन है, की उम्मीद तो आप कहते हो जब रन तो मारेगा ही मारेगा, वैभव बंदा। सेंचुरी अप्रोच छक्के कर रहा कितने था, मारे? 84,000 की वॉचिंग चल रही थी यूट्यूब पर, क्योंकि मैच आ रहा है। वैभव जब सेंचुरी अप्रोच नॉर्मल 40,000 तो रहती है उसमें। हाँ नहीं, वो उसके खेलने पर थी, जब वो आउट हो जा रहा है तो 20,000 24,000, क्योंकि सब लोग मैच तो खैर इंडिया देखते की होते हैं। बैटिंग में भाई इंडिया ने बनाया 393 फॉर 7, हाँ और ये 15 पे 3 हो गई 4 ओवर पे, तो खत्म। तो टाटा ये बाय तो बाय। यार पिछले वैसे भी मैच में खत्म भी था, ऐसे ही मतलब था। पूरी हाँ। देखो कंपटीशन है। बट देन इंडिया को भी देखना है, इंडिया ने अंडर 19 की भी कैंपेन ऐसे ही खेली, बट एक दिन बड़े दिन पर बड़े मैच पर हो जाता है। आपकी इंडिया की जो पिछला अंडर 19 हारे हम ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ऐसी टोटल नहीं थी कि हम हार जाएं, उससे और पहले जाओ जो हमने यशस्वी जायसवाल वाला देखा था बांग्लादेश, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या कुछ है। पर वो लेकिन बात अलग है ना, उसमें टीम की दिक्कत है, प्लेयर तो ये ऊपर आ ही जाएगा। प्लेयर में हम यही तो बात करें, देखो प्लेयर को भी यार जज करने का आपका कहीं ना कहीं होता है कि आप देखते हो कि भाई कि उसने क्या किया उन मोमेंट्स में। वैभव सूर्यवंशी ने क्या कर दिया था उस दिन पाकिस्तान के, नहीं चली ना वहां पर भी, आपको चलना पड़ेगा, जो चलता है उसकी बात। देखो शुभमन गिल अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट शुभमन अगेंस्ट अंडर 19 में पाकिस्तान सबको याद रहेंगे। यशस्वी जायसवाल इवन भले ही वो जो भी रहा वर्ल्ड कप हारे, बट उनकी परफॉर्मेंस याद रहेंगी। तो वैभव को भी यही है कि आगे बढ़ना है। बाकी आप लोग बताइए भाई कि आपको क्या लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू क्या तुरंत 15 होते करवा दो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिया का वर्ल्ड कप में क्या होता है, या फिर आप कहोगे कि थोड़ी सी ग्रूमिंग कराओ,
जब वो तैयार हो जाएं, क्योंकि ब्रेटली को आपको याद होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कैसे मैनेज किया। नहीं, ब्रेटली तैयार का भेजो। टैलेंट दिखा, उसको थोड़ा सा वक्त दिया, उसको तैयार किया, अरे और फिर डेविड unleash किया। वार्नर ने